हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आपके अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th अड्डा कामयाबी का। तो कैसे हैं सभी लोग। आ जाइए मिल के अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। कौन कौन बच्चा मेरी क्लास में रेगुलर जुड़ रहा है, वीडियोस देख रहा है, कितना समझ में आ रहा है, प्लीज प्लीज बताइए ताकि हम उसी अकॉर्डिंग आगे कर सकें। ठीक है। तो आपको जैसे कि पता है कि आपके अड्डा क्लास 9th एंड 10th में आरंभ बैच और आगाज बैच शुरू हो चुका है। ठीक है ना। तो आरंभ बैच फॉर क्लास 10th एंड आगाज बैच फॉर क्लास 9th। टाइमिंग आपके स्क्रीन पर मेंशन है, तो अपने सब्जेक्ट्स के टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप अवेलेबल रहिए ताकि आप लोग जो शुरू से सिलेबस स्टार्ट हो रहा है उसको अच्छे से कवर कर पाएं। यस। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चा लोग, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति जो पाठ है वह पढ़ने वाले हैं। तो नो योर एडुकेटर। तो मेरा नाम विशाखा सक्सेना है, मैंने डीएड किया है, बीएड किया है। मुझे 3 ईयर का एक्सपीरियंस है इन ऑनलाइन टीचिंग और ऑफलाइन टीचिंग, अप्रॉक्स 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने मेंटर किया है एज अ हिंदी टीचर। ऑनलाइन टीचिंग में मैंने अभी आप सभी स्टूडेंट्स को एज अ हिंदी टीचर मेंटोर किया है। तो लेट्स पुट्स आवर थिंकिंग कैप्स ऑन। दिमाग की बत्ती खोलना है। देखो, जो भी जब लोग वीडियो देख रहे हैं ना, सबसे पहले क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यू है, सब कुछ मुझे आप लोगों को बताना है। यस। तो स्टार्ट करते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति जीवनी। तो श्याम चरण है ना, श्याम चरण दुबे जी के बारे में है, जिन्होंने उपभोक्तावाद की संस्कृति लिखी है। का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी सामाजिक वैज्ञानिक भी रहे, यानी श्यामचरण दुबे जो है वह एक वैज्ञानिक भी थे। उनका देहांत 1996 में हुआ। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति और शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया, यानी कि उन्होंने बहुत सारे विश्वविद्यालयों में बच्चों को पढ़ाया तथा अनेक स्थानों में प्रमुख पद पर भी रहे हैं। यानी कह सकते हैं हम कि बहुत प्रसिद्ध वे इंसान रहे हैं और देश की उन्नति में विभिन्न विभिन्न तरीकों से अपना योगदान दिया है, चाहे वह अध्यापक की भूमिका हो, चाहे वह लेखक की भूमिका हो, चाहे वह वैज्ञानिक की भूमिका हो। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उन्होंने विश्लेषण और स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातीय और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बहुत समुदाय का ध्यान आकर्षित अपनी तरफ किया है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं, यानी जो कठिन से कठिन विचार होते हैं उसको भी तर्क के साथ वह प्रस्तुत करते हैं। पाठ में प्रवेश करते हैं। पाठ क्या कह रहा है। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति एक निबंध है। यह गद्य की निबंध विधा में लिखा हुआ है। निबंध क्या होता है, जिसमें हम जिस बारे में पढ़ रहे हैं उसके बारे में बताना, यानी एक प्रकरण की अच्छी बात, बुरी बात, उपयोगिता उसकी, है ना, उस सब के बारे में पूरा उल्लेख करना निबंध कहलाता है। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे हैं, है ना। ये जो निबंध है मतलब बाजार जो है किसकी गिरफ्त में आ रहे हैं, समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है, यानी कि बाजार में क्या चल रहा है, किस चीज की डिमांड बढ़ी है, किस चीज की सप्लाई नहीं है, है ना, इस सब को जो है वह प्रस्तुत। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक धमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। अब लेखक क्या कह रहे हैं कि जो विज्ञापन है, यानी जो एडवर्टीजमेंट है, हम एडवर्टीजमेंट को देखकर इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हम उसके पीछे भागने लगते हैं। हम ये चीज सोचते ही नहीं है कि क्या यह वस्तु हमारे लिए सच में उपयोगी है ना, क्या हमारा इसको हमें इसको सच में प्रयोग करना चाहिए। हम सिर्फ देखते हैं चमक धमक और पीछे भाग जाते हैं।
हमारी निगाहें गुणवत्ता पर नहीं, संपन्न और अभिजात वर्ग द्वारा प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है ना। हमारे जो द्वारा जो है एक अच्छी जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। और जो सामान्य वर्ग हैं वे ललचाई निगाहों से देखते हैं, तो सामान्य वर्ग यानी कि जो मिडिल क्लास है उसके लिए अपना पालन पोषण करना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, ऊपर से जब ये सब चीजें होती हैं तो उनके पास मतलब इतना अच्छे अमाउंट में पैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी वह उस चीज में खर्च करने के लिए उसको एक लालच की निगाह, काश मेरे पास भी पैसा आ जाए मैं भी ले लूं, निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है, यानी कि यह एक चिंताजनक बात है कि लोग जो है लालच की वजह से पीछे भाग रहे हैं, जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है, जो कि उपभोक्तावाद के कारण ही आया है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। तो लेखक यहाँ ये प्रस्तुत करना चाह रहे हैं कि ये जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है कि अधिक वस्तुओं का उपभोग करना और उसी उपभोग करने में अपना सुख समझना, तो जैसे जैसे ये चारों तरफ फैलेगी तो एक तरीके से जो है समाज में अशांति और विषमताएं बढ़ जाएंगी। अब उपभोक्तावाद क्या होता है, कुछ बच्चे तो यही नहीं समझे होंगे, है ना। मुझे बताओ किस किस को पता है कि उपभोक्तावाद क्या होता है? नहीं पता है तो मैं, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें उपभोग करने की वरीयता दी जाती है, यानी उपभोग करने को दिया जाता है, यानी वरीयता दी जाती है, प्रेफरेंस दिया जाता है कि बस हमारे पास कुछ हो ना हो, हमें वस्तुओं का उपभोग करना है। उपभोक्तावाद या उपभोगवाद एक प्रवृत्ति जो इस विश्वास पर आधारित है कि अधिक उपभोग और अधिक वस्तुओं का स्वामी होने से अधिक खुशी मिलेगी, जो इस बात पर निर्भर करता है कि अगर हम अधिक उपभोग करेंगे, अधिक वस्तुओं का प्रयोग करेंगे तो हमें अधिक खुशी मिलेगी। ठीक है, यानी कि ये नहीं देख रहे हैं कि हमें क्या जरूरत है, अपनी यहाँ पर जरूरत को ना देखते हुए सिर्फ वस्तुओं की प्रयोग करना, उसके विलासिता में रहना ही उनका एक लक्ष्य हो जाता है। स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, वर्चस्व स्थापित कर रही है यानी अपने पैर पसार रही है। उसके साथ आ रहा एक नया जीवन दर्शन उपभोक्तावाद का दर्शन है, और जो ये नया वर्चस्व यानी एडवर्टीजमेंट वगैरह जो चल रहे हैं, इसके साथ ही उपभोक्तावाद की संस्कृति जो है देश में आ रही है। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर, और हर जगह उत्पादन बढ़ने लगा है। जो चीज पहले 10 बना करती थी आज वे 100 बन रही हैं। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड हो गई है। जब उसकी डिमांड होगी तो सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। यह उत्पादन आपके लिए, आपके भोग के लिए, आपके सुख के लिए, सुख की व्याख्या बदल गई है ना। यानी पहले लोग किस में सुख होते थे? अपनी मन की शांति से सुख होते थे। आज लोग अधिक से अधिक लेने में सुख हो रहे हैं, है ना। और वो समझ रहे हैं उपभोग भोग ही सुख है, यानी जो कुछ भी है मार्केट में सब ले लो, वही सब सुख है। हमारे पास टीवी भी होना चाहिए, लैपटॉप भी होना चाहिए, पेन टैब भी होना चाहिए, और टैबलेट भी होनी चाहिए, 10 तरीके के मोबाइल भी होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। मतलब यही, इसी में लोग अपना सुख तलाश रहे हैं। एक सूक्ष्म बदलाव आया, नई स्थिति में एक छोटा सा बदलाव आया है। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप ये भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। उत्पाद तो बदल ही रहा है, लेकिन साथ के साथ ना बेटा चरित्र भी बदल रहा है ना। हमारा करेक्टर भी बदल रहा है, और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं, और हम उत्पाद के अधीन हो गए हैं, उसी को समर्पित हो गए हैं। विलासता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। विलासिता यानी कि जो कंफर्टेबल चीजें होती हैं उसकी सामग्री से भरा हुआ है, जो आपको लुभावने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगा रहता है। हमें लुभावता रहता है कि हम आरामदायक चेयर खरीद लें, सोफा हटा दें, है ना। जो गद्दे हैं 10,000 वाले गद्दे ना प्रयोग करके हम 50,000 वाले गद्दे प्रयोग करें, मतलब ये सब हमें लुभाव रहा है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तु को ही लीजिए, टूथपेस्ट लीजिए, ये दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है ना। टूथपेस्ट में नमक है या नहीं है, तो ये सारी चीजें हमें जो है लुभाव रही है, अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। हमें उसकी जरूरत है या नहीं है, फिर भी हम बस खरीदने को बेतार हो जाते हैं। यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है, यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला है ना। मतलब कि सारे में उसी में गुण भर दिया और दे दिया एक मैजिक फॉर्मूला बना के। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनि द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है।
यानी ये सब हमें लुभाव रहे हैं, हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर करना है। जो चाहे चुन लीजिए, यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। अब एक नई होड़ है कि पहले तो पेस्ट अच्छा छाटो, सब कुछ हो, हम तो भैया वही लेंगे जिसमें नमक भी होगा, जिसमें नीम के गुण भी होंगे, जिसमें जड़ी बूटियां भी होंगी, जिसमें एक बहुत फ्रेश स्मेल भी आएगी। तो इसकी होड़ में लगे हुए हैं, ठीक है। ब्रश भी अच्छा होना चाहिए, आकार, रंग, बनावट, बहुत सफाई की क्षमता में अलग अलग, एक से बढ़कर एक। जबकि बच्चों ब्रश तो दातून से भी लोग करते हैं, है ना। लेकिन आजकल हम क्या पास दिखावा, अरे भाई वो जो एड आया था ना वो तो मेरे पास है। और सिर्फ भैया मैं तो सिर्फ कोलगेट नहीं करता हूँ, मैं तो भैया माउथ फ्रेशनर भी लेता हूँ, उससे मैं कुल्ला करता हूँ, मैं तो पानी की जगह से उससे कुल्ला करता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब उपभोग करने के हम आदी हो गए हैं, उसकी आवश्यकता है या नहीं है, लेकिन हम वे उपभोग करे जा रहे हैं। माउथ वॉश भी चाहिए। सच्ची पर लंबी हो सकती है कहानी, पर इतनी चीजों का ही बिल बड़ा हो जाएगा। बिल बढ़ गया। पहले लोग जो है दंत मंजन से, जो कि शायद 30-35 रुपए का आता था, कर लेते थे। आज पेस्ट जो कि 100 से ऊपर का आ रहा है, ऊपर से फिर माउथ फ्रेशनर जो कि और 200 रुपए का आ रहा है। मतलब 30 रुपए की चीज से जब काम हो सकता है, तो आज हम ही लोग, है ना, इसमें मैं ये नहीं कह रही सिर्फ आप या सिर्फ मैं, सभी लोग आज हम उस पर 300 रुपए खर्च कर रहे हैं, है ना। तो मतलब ये सब हमारी आदत में आ गया है। क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। सौंदर्य प्रसाधन की भीड़ तो चमकृत कर देने वाली है। मतलब वह जैसे सौंदर्य प्रसाधन तो ऐसा हो गया जैसे सब कुछ चमकृत कर देगा। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू, दूसरे में तेज, एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सीने स्टार के सौंदर्य का रहस्य। अब उसमें क्या किया, एक सुपरस्टार लाके रख दिया कि भाई ये सुंदर है इस वजह से, ठीक है। उनका मनपसंद ये साबुन है, तो हम आकर्षित हो गए कि भाई अच्छा ऐश्वर्या राय, करीना कपूर ये प्रोडक्ट यूज करती है, तो हम क्यों नहीं करें, ठीक है। ये सब चीजें हो रही है। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए। शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। चमड़ी को नरम रखने के लिए लीजिए, यह महंगी साबुन। मतलब यही सब विज्ञापन में आता है, रोज हम टीवी में यही देखते हैं, पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है कि भाई वो लैक्मे का लेंगे, इस ब्रांड का लेंगे, मतलब 3600 ब्रांड है और सब लेना है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए भाई, उन्हें अपना आम डिओ नहीं चाहिए। अच्छा वो मेरे मामा जी पेरिस में रहते हैं, तो एक काम करना मामा जी, जब आप आना तो पेरिस का परफ्यूम लाना, होती है ना। तो मतलब ये सब चीजें आम हो रही हैं। ये प्रतिष्ठित चिन्ह है और यह उनके लेवल को बढ़ाता है, जैसे कि उनकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा रहा है। समाज में आपकी हैसियत जताते हैं कि भाई हम पेरिस का यूज करते हैं, तो हम तो बहुत हाई क्लास है। मतलब लोग सच में ऐसा कर रहे हैं बेटा, सच में ऐसा कर। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव, कोलोन के बाद आए, है ना। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीजें जुड़ गई, है ना। अब तो उनका फेस वॉश, क्रीम, आदमियों वाली क्रीम, ये क्रीम, वो क्रीम, 36 से आ गई। छोड़िए सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। परिधान यानी वस्त्र। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं, नए नए डिजाइन के कपड़े आ गए हैं। ये ट्रेंडी और महंगे भी हैं। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष, यानी अरे ये तो प्लाजो तो पहले चलता था, आजकल तो दूसरी पैंट चल रही है ना। मतलब कैसे पहन ले भाई कोई, उन्हें नया चाहिए। शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती है, उससे यदि यही काम हो तो 400-500 में मिल जाएगी। सिर्फ घड़ी टाइम देखना है, 400-500 में घड़ी मिल जाएगी, अच्छी वो भी। लेकिन लोग हैसियत जताने के लिए 50-60 हजार से 1-1.5 लाख रुपए तक की घड़ी भी ले सकते हैं, है ना। हम तो टाइमेक्स की लेंगे, हम तो इसकी लेंगे, हम तो संगीत की समझ हो या ना हो, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है, ठीक है। कोई बात नहीं, यदि आप उससे ठीक तरह चला भी ना सकें तो कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं। मगर अगर आए ना आए तो लेकिन बस होना चाहिए। महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदारी की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वह तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पताल में आइए।
अब जो है मतलब 5 सितारा होटल की जगह हॉस्पिटल भी बदल गए हैं, है ना। सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। हम तो उसमें गए थे, होटल जैसा कमरा था, इतने अच्छे से डॉक्टर देख रहे थे, एक नर्स तो सब हमेशा हमारे सर पर ही खड़ी रहती थी। तो मतलब ये सारी चीजें सिर्फ दिखावा, ठीक है। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएगी, बल्कि है, अब तो बन चुकी है, इतनी बड़ी बड़ी कुछ कुछ यूनिवर्सिटी है, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन सब यही बोलती है तो अमीरों की यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो वो 5 सितारा यूनिवर्सिटी हो गई। ये स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं एक कीमत पर। यह भी हुआ है कोरोना काल में भी, मतलब इतना लोग गिर गए हैं कि ये सब भी नहीं आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मतलब ऐसा भी होगा कि भाई हम पहले ही अपनी जगह खरीद लेंगे, है ना, पहले ही अपनी जगह खरीद लेंगे, हम यहाँ मरेंगे भैया हमारे आसपास ये घास लगाना, ये इंपॉर्टेंट फूल लगाना, गुब्बारे भी लगा देना और थोड़ी थोड़ी ध्वनि में संगीत भी बजता रहे, मतलब ये सब भी हो सकता है दिखावे के लिए। कल भारत में भी ये संभव हो सकता है, अमेरिका में आज हो रहा है वह कल भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यप्रद ही क्यों ना हो। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इससे ललचाई निगाहों से देखता है। यह एक हाई क्लास लोगों की प्रोफाइल है, जो वो चीज उनके पास अपार पैसा है, खर्च कर सकते हैं, लेकिन इसकी होड़ में मिडिल क्लास भी उनके पीछे पीछे भागा जा रहा है। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में है, यही है राइट चॉइस, यानी इतने सारे विज्ञापनों को देखना, उसमें से बेस्ट चुनना उनके लिए है, लेकिन मिडिल क्लास के लिए नहीं है, लेकिन फिर मिडिल क्लास भी उनके पीछे पीछे भाग रहा है। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए, इस उपभोक्तावाद संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं, ऐसे तत्व तो पहले भी रहे हैं, लेकिन पहले नहीं होता था। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ रहा है, अब सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक असीमता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का शरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के संस्कृति उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है, हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छदा आधुनिकता की गिरफ्त में आ जाते हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं, उनमें सम्मोहन की शक्ति और वंशीकरण भी है, यानी कहने का तात्पर्य यह है अब हमारे दिमाग बदलते जा रहे हैं, हम जैसे इनके प्रति एकदम आकर्षित हो रहे हैं और ये हमें अपने वश में किए जा रहे हैं। अतः इस संस्कृति के फैलाव का क्या परिणाम होगा, जो संस्कृति बढ़ती जा रही है इसका क्या परिणाम होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है, यानी हमारे पास जो सीमित चीजें हैं उसको हम सही जगह ना लगाकर उसका अपव्यय कर रहे हैं, गलत तरीके से लगा रहे हैं। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, ना बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, भले ही वे अंतरराष्ट्रीय हों। पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, है वह कूड़ा सा खाद्य, और हैं कैसे वे, जैसे कि मतलब कहने का तात्पर्य है कि वह हमें कोई पौष्टिक गुण नहीं देते, एक तरीके से वह अच्छे खाने नहीं है। समाज के वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है, जीवन का स्तर यहाँ बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी संस्कृति अस्मिता का हास तो हो ही रहा है ना, अस्मिता यानी हमारी संस्कृति की पहचान का हमेशा घटती जा रही है। हमारा लक्ष्य भ्रम से ही पीड़ित है, विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं, हम झूठी तुष्टि के तत्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं हमारी टूट रही हैं, नैतिक मापदंड खत्म हो रहे हैं, व्यक्ति केंद्रता की ओर बढ़ रहा है, यानी स्वार्थ उस पर इतना हावी हो गया है कि हम क्या कहें। पता नहीं ये दौड़ कब जाकर रुकेगी, कब ये होड़ रुकेगी कि तेरे पास 10,000 की एक चम्मच भी आने लगेगी तो मैं भी उसी चम्मच से खाऊंगा, मतलब पता नहीं कब जाकर ये होड़
गांधी जी ने कहा था हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, कि हमें स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव चाहिए, हमारे देश में संस्कृति प्रभाव होने चाहिए और अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव ही हिला रही है, लेकिन यह तो हमारी नींव हिला दे रही है। एक बड़ा खतरा यह है कि भविष्य के लिए एक बड़ी बड़ी चुनौती है। और सबसे बड़ा खतरा क्या है कि हमारे भविष्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। ठीक है, तो बच्चों वही चीज का उपयोग करो जिसकी आवश्यकता हो, बेफालतू में किसी के होड़ में अपने पैसे वेस्ट ना करो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। उपभोक्तावाद संस्कृति से आपके जो जीवन में क्या बदलाव आए हैं, आप कैसा सोचते हैं, है ना, क्या आप में भी ये करने की होड़ है? तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।